नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज के क्लास में हम लोग जो है बोकारो जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से जो है कौन-कौन से सवाल जेएसएससी के द्वारा पूछा गया था और कौन-कौन से सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं बोकारो जिला से, उन सारे तथ्यों को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो बोकारो जिला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है सबसे पहले जो है आप लोग मैप में देखिए, झारखंड का जो मैप है यहाँ पर, तो इस मैप में आप लोग बोकारो जिला यहाँ पर देख रहे होंगे। ये आपका बोकारो जिला है। तो बोकारो जिला के पूर्व में जो है धनबाद है। इसके अलावा जो है आपका पश्चिम में रामगढ़ है, उत्तर में जो आपका है गिरिडीह और हजारीबाग है और इसके जो दक्षिण के साइड में है, ठीक है, दक्षिण साइड में कौन-सा जिला है? तो झारखंड का कोई जिला नहीं है, यहाँ पे पुरुलिया जिला है, ठीक है। पुरुलिया कहाँ पे आते हैं? वेस्ट बंगाल का ही वो जिला है पुरुलिया, ठीक है। तो पूर्व में धनबाद, पश्चिम में रामगढ़, उत्तर में गिरिडीह, हजारीबाग और दक्षिण में कौन-सा है? पुरुलिया, जो वेस्ट बंगाल का ही वो जिला है। तो इसको आप लोग थोड़ा-सा मैप में देख लें आप लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बोकारो जिला का स्थापना किस वर्ष किया गया था और कौन-कौन से प्रखंड को मिला करके जो है बोकारो जिला जो है नया बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए बोकारो जिला का जो स्थापना है 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को किया गया था। ये सवाल झारखंड एसआई में पूछा गया था कि बोकारो जिला का स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया था झारखंड एसआई में कि गिरिडीह जिला के कितने प्रखंड को बोकारो जिला में शामिल करके जो है एक नया बोकारो जिला बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पर धनबाद जिला जो है, धनबाद जिला के 2 प्रखंड कौन-कौन से? एक चास और चंदन क्यारी। इसके अलावा जो है धनबाद के 2 प्रखंड चास और चंदन क्यारी और गिरिडीह जिला के 6 प्रखंड जरीडीह, कसमार, पेटवार, गोमिया, नावाडीह, गोमिया, ठीक है। तो ये 6 प्रखंड जो आपका गिरिडीह जिला में आता था, ठीक है, और एक 2 प्रखंड जो आपका धनबाद जिला में आता था। टोटल कितने हो गए? टोटल 8 प्रखंड हो गए। तो ये 8 प्रखंड मिला करके जो है आपका एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है बोकारो जिला, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये जो आपका बोकारो जो जिला है, यहाँ पर देखिए बोकारो जिला का मुख्यालय चास में है और इसका नाम पहले माराफारी था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि बोकारो जो जिला है इसका पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बोकारो जो जगह है वो पहले जो है माराफारी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो है बोकारो नदी के गुजरने के कारण कालांतर में यह बोकारो कहा जाने लगा, ठीक है। बोकारो नदी इधर से ही होकर के जो गुजरती है, हम सारी चीज़ों को जो है हम लोगों ने देखा है और हम लोग इंडस्ट्रीज वाले क्लास में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, कौन सी नदी कहाँ से होकर के गुजरती है और कौन उसके बगल में कौन से जो कल कारखाने हैं, उन सारी चीज़ों को। तो यहाँ से आप लोग देख लेना कि बोकारो जिला का स्थापना कब हुआ था, धनबाद के कितने प्रखंड और गिरिडीह के कितने प्रखंड को मिला करके जो है एक नया जिला बोकारो जिला बनाया गया था। तो इसको आप लोगों ने देख लिया। इसके अलावा बोकारो जिला की सीमाएँ भी हम लोगों ने देख लिया कि बोकारो बोकारो जिला जो है इसके पूर्व में धनबाद है, इसके अलावा पश्चिम में रामगढ़ है, उत्तर में आपका जो है गिरिडीह और हजारीबाग है और नीचे जो साउथ की ओर है, दक्षिण की ओर पुरुलिया जिला है जो वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अगर हम प्रखंड की बात करेंगे बोकारो जिला में, तो बोकारो जिला में है अभी जो टोटल है 9 प्रखंड है। अभी जो है करंट सिचुएशन में टोटल 9 प्रखंड है, ठीक है। कौन-कौन से? चास, चंदन क्यारी, पेटवार, बिरमो, उसके अलावा कसमार, गोमिया, नावाडीह, जरीडीह और चंद्रपुरा। तो आपको प्रखंड का नाम नहीं याद रखना है, बस आपको यही चीज़ याद रखना है कि जब बोकारो जिला बना था उस समय धनबाद के कौन से 2 प्रखंड और गिरिडीह के कौन-कौन से 6 प्रखंड को मिला करके जो है एक नया जिला बोकारो बनाया गया था, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है पूछा गया है, ठीक है। तो बोकारो में अभी कितने टोटल प्रखंड हैं? तो बोकारो में टोटल जो है 9 प्रखंड है, ठीक है, अभी के सिचुएशन में। इसके अलावा जो है आपका बोकारो जिला के अनुमंडल के बारे में बात करेंगे, तो बोकारो जिला में जो है टोटल जो है 2 अनुमंडल है। कौन-कौन सा? एक चास और एक बेरमो, ठीक है। तो चास में 2 प्रखंड हैं, चास अनुमंडल में 2 प्रखंड है और बेरमो अनुमंडल में 7 प्रखंड है और दोनों को मिला दीजिएगा तो टोटल जो है बोकारो में 9 प्रखंड है। तो इसको आप लोग याद रखना कि बोकारो जिला की स्थापना कब हुई थी। बोकारो जिला जो जब बन रहा था उसमें धनबाद के और गिरिडीह के जो है कौन-कौन से प्रखंड को शामिल किया गया था। अभी जो है बोकारो जिला में कितने प्रखंड हैं इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा-सा आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए विधानसभा क्षेत्र। तो बोकारो जिला का विधानसभा क्षेत्र, इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बोकारो, गोमिया, चंदन क्यारी और बेरमो। लेकिन अगर हम लोग लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, तो बोकारो जो जिला है इसका खुद का लोकसभा क्षेत्र नहीं है। ये जो बोकारो जिला है इसका लोकसभा क्षेत्र जो है आपका, कुछ क्षेत्र जो है धनबाद के क्षेत्र में आता है और कुछ क्षेत्र जो है आपका गिरिडीह के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो बोकारो जिला का लोकसभा क्षेत्र कौन-कौन सा है? एक धनबाद है और एक गिरिडीह है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा-सा आगे कि बोकारो जिला में कौन-कौन सा मेला लगता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था जब चतरा वाले डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो चतरा वाले डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6 से 7 ऐसे मेले थे जो पशु से संबंधित मेला वहाँ पर लगता है चतरा जिला में। तो इसी तरह से हम लोग बोकारो जिला में जितने भी मेले लगते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हथिया पत्थर मेला, ये भी चीज़ जो है झारखंड एसआई में पूछा गया था कि हथिया पत्थर मेला जो है झारखंड राज्य के किस जिले में लगता है। तो ये जो हथिया पत्थर मेला है, ये फुसरो जो है आपका, बोकारो में जो फुसरो एक जगह है, ठीक है। तो उस फुसरो में जो है एक हथिया पत्थर मेला लगता है दामोदर नदी के तट पर। और कौन से त्यौहार पर? मकर संक्रांति के त्यौहार पर, ठीक है। तो हथिया पत्थर मेला जो है फुसरो में दामोदर नदी के किनारे मकर संक्रांति के त्यौहार पर जो है यहाँ पर मेला का आयोजन होता है। तो इसको आप लोग याद रखना, झारखंड एसआई में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है एक और मेला है वारनी मेला। तो यह वारनी जो मेला है बोकारो जिला के चास प्रखंड में लगता है, ठीक है। इसको भी याद रखना। लुगुबुरु घंटाबाड़ी घुरमगढ़, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि ये जो आपका जो मेला जो लगता है, ठीक है, अभी हम नीचे हम बताएंगे लुगुबुरु पहाड़, ठीक है। तो वहीं पर यह मेला लगता है। लुगुबुरु पहाड़ जो कहाँ पर है आपका? बोकारो में। हम नीचे भी उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद डैम के बारे में, तो बोकारो में 4 डैम है। तेनू डैम है, तेनू घाट डैम, गरगा डैम, बेरमो डैम और अय्यर डैम। इन चीज़ों को हम डैम वाले क्लास में डिस्कस करेंगे फिर से। लेकिन बस अभी आपको बताना चाह रहे हैं कि बोकारो जिला में कौन-कौन से क्या है, नहीं है, ठीक है। बस उसको आप लोग याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या देखा है? बोकारो जिला का स्थापना कब हुआ था?
कौन कौन से प्रखंड को मिला करके जो है आपका बोकारो जिला बनाया गया था, इसमें अभी जो है टोटल कितने प्रखंड हैं, इसके अलावा इसका लोकसभा क्षेत्र क्या है, हथिया पत्थर मेला कब लगता है और कहाँ लगता है और कौन से त्यौहार पर लगता है, वारनी मेला कहाँ पर लगता है, इसके अलावा जो है लोगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ मेला कहाँ पर लगता है, लोगुबुरु पहाड़ पर, लोगुबुरु जो पहाड़ है उसके बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद जैसे कि हर जिला में हम लोगों ने बात करा था नाट्य संस्थान के बारे में, तो सेम उसी प्रकार जो है आपका धनबाद जिला में भी कुछ नाट्य संस्थान है, जैसे कि छंद्रूप, बोकारो कला केंद्र, एमचोर आर्टिस्ट एसोसिएशन, ये सब जो नाट्य संस्थान है कहाँ पर है, बोकारो जिला में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो झारखंड के कुछ उद्योग और खनिज हैं जो बोकारो जिला में अवस्थित है। तो फिर से हम बता रहे हैं आपको कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, इंडस्ट्रीज वाले क्लास में जो है काफ़ी अच्छे से हम सारे झारखंड के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है अभी आप लोग देखिए यहाँ पर कि बोकारो जिला में कौन कौन से उद्योग वगैरह अवस्थित है, जैसे कि डालमिया सीमेंट, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि हेमंत सोरेन ने जो है डालमिया सीमेंट का जो दूसरा आपका खदान है या फिर दूसरा जो उद्योग है उसको उसके स्थापना दिवस के अवसर पर जो है हेमंत सोरेन गए हुए थे, ठीक है। तो डालमिया सीमेंट कहाँ पर है, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है आपका, बोकारो जिला में। जेपी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है आपका, बोकारो जिला में। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है आपका, बोकारो जिला में। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमिया, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमिया, यहाँ से सवाल जेएसएससी पूछता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज वाले क्लास में इसके बारे में स्थापना कब हुआ था, इसका उद्घाटन किन्होंने किया था, जवाहरलाल नेहरू ऐसे किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया हुआ था। उन सारी चीज़ों को जो है हम लोग इंडस्ट्रीज वाले क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पर है, ये भी आपका जो है बोकारो में है। इसके अलावा जो है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कहाँ पर है, बोकारो में। ओएनजीसी बोकारो के खान से सीबीएम कोल बेड मीथेन निकलता है, इसको भी याद रखिएगा। सेल जो है, ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है, इसका बोकारो में है। इसके अलावा देखिए ये रेड लाइन से जो हमने लिखा हुआ है इसको भी ध्यान से देखिएगा कि करगाली जो है एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी बोकारो में है। करगाली जो है कोलवासरी है, ठीक है, जो पूरे एशिया भर का सबसे बड़ा कोलवासरी है, कहाँ पर है, बोकारो जिला में है। इसके अलावा दुगधा और कथरा कोलवासरी बोकारो में ही है। ये सब कोयला भवन जो है ये सब उद्योग है, कहाँ पर है, बोकारो जिला में। बोकारो जिला में कहाँ पर, करगाली में। तो जो करगाली वाला जो कोलवासरी है एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा जो है दुगधा और कथरा जो बोकारो जिला में ही है वहाँ पर भी जो है कोलवासरी है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, बोकारो में। एसटीपीआई बोकारो में आईटी पार्क बना रहा है, इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। वैसे बीपीसीएल यहाँ से एलपीजी गैस के बोटलिंग करने का प्लांट लगा है, ठीक है, बीपीसीएल, इसके बारे में याद रखना। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोकारो जिला के कोयला खान, बोकारो जिला में बहुत से कोयला खान अवस्थित है, जिसमें करगाली, कारो, धोरी, दरांगडी, कथरा, अमली, सवांग, खास महल, ये सब प्रमुख है, ठीक है। ये सब क्या है आपका, कोयला खान है। अब सुनो, कोयला खान जो है इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, कौन से कोयला खान कौन से जिला में अवस्थित है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। और हाल फिलहाल के एग्जाम में जेपीएससी में चतरा में जो कोयला खान है उनके बारे में पूछा गया था। ये सब सारी चीज़ों को याद रखना कि करगाली जो है कोयला खान, कारो, धोरी, जंगराडी, कथरा, अमली, सवांग, खास महल, ये सब कहाँ पर है। तो ये सब सारे जो कोयला खान है कहाँ पर है, बोकारो जिला में। इसके बाद जो है ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। तो बोकारो जिला में जो है टोटल 3 ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे देखिए। सबसे पहला बीटीपीएस जिसका नाम है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। ये जो है झारखंड का पहला ताप विद्युत घर है। बोकारो का पहला ताप विद्युत घर कौन सा है, बीटीपीएस बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। इसकी स्थापना जो है 1953 में की गई थी, कहाँ पर है, बोकारो में। एक है टीटीपीएस तेनू घाट थर्मल पावर स्टेशन, कहाँ पर है, बोकारो में। सीटीपीएस चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, कहाँ पर है, बोकारो में। तो इस तरह से जो है बोकारो में 3 जो है ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। तो 14 नंबर का जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ये तीनों का नाम आप लोग याद रखना, बीटीपीएस, टीटीपीएस, सीटीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है और कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद एक और है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोकारो जिला में ही एक जगह का नाम है भेंडरा, ठीक है। ये जो भेंडरा है एक औद्योगिक संस्थान है, क्या है, औद्योगिक संस्थान है। और यहाँ राजा महाराजाओं से लेकर अंग्रेज के ज़माने तक लौह कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। कौन सा जगह, भेंडरा। भेंडरा कहाँ पर है, बोकारो में। इसलिए इसे झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है। तो आप लोग फिर से देख लो यहाँ पर, ये जो भेंडरा जगह है बोकारो में एक काफ़ी फेमस जगह है, औद्योगिक स्थान रहा है। राजा महाराजा अंग्रेजों के ज़माने में जो है कुटीर कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह रहा है। कौन सा, भेंडरा, कहाँ पर है, बोकारो में। और प्रसिद्ध होने के कारण जो है इसे झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेफील्ड। झारखंड का सेफील्ड किसे कहा जाता है, बोकारो का। बोकारो की कौन सी जगह, भेंडरा को। और सेफील्ड क्या होता है, सेफील्ड जो है ब्रिटेन का एक स्थान है जहाँ पर लौह कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह का नाम है, ठीक है, सेफील्ड। सेफील्ड जो है ब्रिटेन का एक जगह का नाम है जो लौह कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सेम इसी प्रकार जैसे कि ब्रिटेन में शेफील्ड है उसी प्रकार हमारे झारखंड में जो है भेंडरा जो है काफ़ी लौह कुटीर उद्योग के लिए फेमस है, इसलिए जो है झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेडियम है जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है इसके बारे में एसआई में पूछा गया था। इसके अलावा जेएसएससी के द्वारा और भी कुछ एग्जाम हुए थे जैसे कि पंचायत सचिव एग्जाम, वहाँ पर भी यहाँ से सवाल पूछे गए। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो कहाँ पर है, बोकारो में, बोकारो के सेक्टर 4 में अवस्थित है, ठीक है। और सेल फुटबॉल एकेडमी का ये मुख्यालय भी यहीं पर है, कहाँ पर, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में। और इसका देखभाल जो है बोकारो स्टील प्लांट जो है उनके द्वारा किया जाता है। तो एकदम बहुत सा ज़रूरी है कि इसका नाम आप लोग याद रख लो कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है, ठीक है, और किनके द्वारा देखभाल किया जाता है। इसका नाम मोहन कुमार मंगलम इसलिए पड़ा क्योंकि जो बीएसएल जो है ना, बोकारो स्टील प्लांट जो है उसके कर्मी मोहन कुमार मंगल, ठीक है,
उसके जो कर्मी थे, वहाँ जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, जो काम करते थे लोग वहाँ पर जो प्लांट में, तो वहीं पर जो प्लांट में काम करते थे, तो उसी के नाम पर जो है एक वहाँ पे कर्मी था जिसका नाम था मोहन कुमार मंगलम, ठीक है। तो उसी कर्मी के नाम पर जो है इस स्टेडियम का नाम रखा गया जिसका नाम है मोहन कुमार मंगलम, ठीक है, स्टेडियम। तो इसको याद रखना। इसके बाद एक चीज़ और पूछा जाता है एग्जाम में कि सेनापति स्टेडियम, तो सेनापति स्टेडियम कहाँ पर है? बोकारो जिला में, या एक क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी देखभाल जो है बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा किया जाता है। और इस स्टेडियम का उद्घाटन जो या फिर स्थापना कहेंगे तो कब बनाया गया था? 1995 में ही बनाया गया था इसको। तो एक और है, इसको भी देख लो आप, ठीक है। नहीं, यहाँ पर 3 हो चुका है ना, तो 3 ही है स्टेडियम आपका। एक है आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, कहाँ पर है आपका? बोकारो में। सेनापति स्टेडियम कहाँ पर है? आपका बोकारो में। इसके अलावा भेंडरा जो है आपका लोह कुटीर उद्योग जो है कहाँ पर है? बोकारो में। और बोकारो के भेंडरा जगह में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? झारखंड का सेफील्ड कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ जिला दर्शन हम लोग जो कर रहे हैं, तो बोकारो जिला के कुछ दर्शनीय स्थल है, काफ़ी फेमस जगह है, लोग घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे लोग जाया करते हैं। तो उसी में से एक है लुगु बुरु घाटी, ठीक है। तो लुगु-बुरु घंटा बाड़ी जो है, ये संथाल जनजाति से संबंधित है और कहाँ पर है आपका? बोकारो जिला में। इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है जवाहरलाल नेहरू पार्क, तो जवाहरलाल नेहरू पार्क कहाँ पर है? बोकारो जिला में। इसकी स्थापना 1980 के दशक में की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी सवाल जो है झारखंड एसआई में पूछा गया है, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है अयप्पा मंदिर कहाँ पर है? बोकारो में, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है सिटी पार्क, तो सिटी पार्क बोकारो में काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है। जापानी शैली में इन्हें बनाया गया है और कृत्रिम द्वीप भी इसके अंदर बनाया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि सिटी पार्क है, बोकारो में है, सेक्टर 4 में। इसके अलावा जो है आपका हिसिंग केदला पहाड़ी, ठीक है, हिसिंग केदला पहाड़ी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो सिटी पार्क है बोकारो के सेक्टर 2 में अवस्थित है, सेक्टर 2 में। इसके बाद जो है हिसिंग केदला पहाड़ी, ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? एक गुफा है, ठीक है, और कहाँ पर है? यहाँ पर बोकारो में। रामायण काल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। मंगल चांडी मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है? बोकारो में। तो ये सब सारे जो है दर्शनीय स्थल को आप लोग याद रखिएगा, फेमस प्लेस को याद रखिएगा, पिकनिक जो बनाने लायक जगह है उन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। जैसे कि लुगु बुरु घंटा बाड़ी कहाँ पर है आपका? बोकारो में। जवाहरलाल नेहरू जैविक पार्क कहाँ पर है आपका? बोकारो में। अयप्पा मंदिर कहाँ है? बोकारो में। सिटी पार्क सेक्टर 2 में है, बोकारो में। हिसिंग केदला पहाड़ी कहाँ पर है? बोकारो में। मंगल चंडी मंदिर कहाँ पर है आपका? बोकारो में। अब लास्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो है इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर कि आपका जो है झारखंड का पहला वाईफाई प्रखंड कौन सा है? कसमार। ये सवाल पूछा गया था। झुमरा पहाड़ जो है हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के समीप में जो अवस्थित है, इसको जो है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसको झुमरा पहाड़, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है बियाडा, बियाडा जो है ना आपका, तो झारखंड के 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में से एक है। 4 औद्योगिक विकास प्राधिकरण है ना, संथाल परगना है, रांची है, बोकारो है, तुपुदाना वगैरह है। तो ये सब जो जितने भी 4 हैं उसमें से एक जो है बोकारो का भी है, ठीक है। यह झारखंड का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। इसको याद रखिएगा। इंडस्ट्रीज वाले क्लास में हम चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, इसके बारे में हम सारी चीज़ों को इंडस्ट्रीज वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर जो है एशिया का सबसे पहला मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर बोकारो में अवस्थित है। ये भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में। एशिया का दूसरा और भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी कहाँ पर है? बोकारो में है, ठीक है। भैरव महोत्सव, भैरव महोत्सव कहाँ पे लगता है? चंदन कियारी, बोकारो में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। झारखंड का सबसे बड़ा जो है आपका चिड़ियाघर कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर? बोकारो में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि सबसे पहले जो है बोकारो जिला का जो है स्थापना वर्ष याद रखना कि कब हुआ था। धनबाद के कौन से प्रखंड और गिरिडीह के कितने प्रखंड को मिला करके जो बोकारो जिला बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। बोकारो जिला का पुराना नाम क्या था? माराफारी, इसको भी याद रखिएगा। बोकारो जिला जो है इसमें अभी कितने प्रखंड है? टोटल 9 प्रखंड है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है बोकारो जिला में एक मेला लगता है, हथिया पत्थर मेला, इसको याद रखिएगा। वारनी मेला और लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़, इसको, ये तीनों को याद रखना है। इसके बाद जो है नाट्य संस्थान, 3 नाट्य संस्थान है बोकारो में, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है कुछ उद्योग या फिर उद्योग वगैरह कुछ बोकारो में है, तो उसको याद रखना है। जैसे डालमिया सीमेंट जो है कहाँ पर है? जेपी सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? इसके अलावा यहाँ पे जितने भी लिखा हुआ है इन सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद कोलवासरी जो है कहाँ पर है? करनाली वगैरह जो है बोकारो में है। बोकारो जिला में 3 ताप विद्युत केंद्र हैं, कौन कौन सा? बीटीपीएस, टीटीपीएस, सीटीपीएस, इन सारे तीनों का नाम आप लोग याद रखना है। इसके अलावा झारखंड का सेफील्ड किसे कहा जाता है? तो भेंडरा को। भेंडरा कहाँ पर है? बोकारो जिला में, इसको भी याद रखना है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है? सेक्टर 4 में, इसको याद रखना है, बोकारो में अवस्थित है। इसके अलावा सेनापति स्टेडियम कहाँ पर है? बोकारो में, इसको भी याद रखना है। और फिर बोकारो जिला के कुछ दर्शनीय स्थल में जैसे कि लुगु बुरु घंटा बाड़ी जो है लुगु बुरु पहाड़ में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा, कहाँ पर है? बोकारो जिला में, ठीक है, संथाल जनजाति से संबंधित है पहाड़। जवाहरलाल नेहरू पार्क कहाँ पर है? बोकारो में। इसके अलावा अयप्पा मंदिर और सिटी पार्क कहाँ पर है? बोकारो में। इसके अलावा जो है आपको झारखंड का पहला वाईफाई प्रखंड कौन सा है? कसमार। कसमार कहाँ पर है? बोकारो में। झुमरा पहाड़ जो है इसको नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। झुमरा पहाड़ जो है आपका हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो की सीमा में अवस्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है झारखंड का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कौन सा है? तो बोकारो वाला है, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो सबसे पुराना है। टोटल झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें से सबसे पुराना जो है बोकारो वाला है। हम सारी चीज़ों को इंडस्ट्री वाले क्लास में एक बार फिर से हम डिस्कस कर देंगे। इसके बाद जो है एशिया का जो है दूसरा और भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सा है? बोकारो।
हाल फिलहाल के करंट अफेयर का न्यूज़ है। एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं कहाँ पर है? पर्वतपुर बोकारो में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भैरव महोत्सव कहाँ पर लगता है? चंदन क्यारी बोकारो में, इसको भी याद रखना है। और झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? बोकारो में। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा ब्लास्टर बैच है जीपीएससी जीएसएससी का। आने वाले जो भी एग्जाम है झारखंड पुलिस या फिर आपका एक्साइज स्पेशल या फिर जो भी है सचिवालय वगैरह का, उसमें से जो भी झारखंड के सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप सारे वीडियो जो है जेपीएससी ब्लास्टर बैच का आप लोग कर लोगे ना, तो 30 में से 28-29 क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे, ठीक है। एग्जाम पोर्टल ऐप पर अवेलेबल है क्लास। एग्जाम पोर्टल ऐप पर आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके यहाँ से जो है आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वीडियो लेक्चर मिल जा रहे हैं, हर चीज़ का पीडीएफ नोट्स मिल जा रहा है जो आपको हम बता रहे हैं अभी, और अनलिमिटेड टेस्ट यहाँ से आप दे सकेंगे, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों को झारखंड जीके, भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस के जो है प्रश्न भी दिया जा रहा है, ताकि आप घर बैठे जो है प्रैक्टिस इसको आप कर सकोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग जो है कल के क्लास में जो है संथाल परगना क्षेत्र में हम लोग इंटर करेंगे, और वहाँ से फिर हम लोग जो है दुमका, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, ये जो है उन सारी चीज़ों को जो है हम सारे जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सबको।